चलो भाई शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। देखो भाई, मैंने तुम्हें यह बताया था कि ये चैप्टर 3 चरणों में हमारा होगा, 3 लेवल्स हैं या 3 पार्ट्स हैं। पहला, अच्छा, एक चैप्टर इज ऑल अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ भविष्य। ज्यादा तेरी क्लास शुरू हो गई तो फिजिक्स नहीं पढ़ेगा क्या? शुरू हो गया? अच्छा, उनके साथ। हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ 2 एनर्जीज, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिक। इन दोनों कन्वर्जन के लिए 2 तरीके के सेल लगते हैं। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो हमने पढ़ लिया। ये एक ऐसा सेल है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या करवाता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करवाता है, या यूं कहूं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई केमिकल रिएक्शन करवाता है ना, ये है। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है बेटा, वो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हेडिंग डालो, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बात तो 6ठी 7वीं 8वीं में हमने पढ़ी। व्हाट आर कंडक्टर्स, क्या होते हैं कंडक्टर्स? अगर आसान शब्दों में अगर 6ठी वाले बच्चे से अगर कंडक्टर पूछूंगा तो मैं वो ये क्या बोलेगा कि जो अलाउ दो कंडक्ट करें, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, जिनके अंदर से हीट पास हो जाए, वो ये बोलेगा। 11th 12th का बच्चा है, 9वीं 10वीं का बच्चा क्या बोलेगा? ऐसा मटेरियल जिसके अंदर से चार्जेस फ्लो कर जाए। अरे फ्लो ऑफ चार्जेस ही तो इलेक्ट्रिसिटी है, फ्लो ऑफ चार्जेस ही तो कंडक्टिविटी है या कंडक्टेंस है। तो चार्जेस के फ्लो, जहां चार्जेस ज्यादा फ्लो होंगे वहां पर कंडक्टेंस क्या होगी? ज्यादा। और जहां चार्जेस कम फ्लो होंगे वहां कंडक्टेंस क्या होगी? मतलब कंडक्टेंस इज ऑल अबाउट द फ्लो ऑफ चार्जेस। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम 4 दिनों से पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में क्या है? पहला स्टेप क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में? पहले इलेक्ट्रोलाइट टूटता है अपने चार्जेस में। जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया, पहला स्टेप क्या है कि भाई NaCl टूटेगा किसमें? Na+ और Cl, Na+ और Cl- में टूटेगा। फिर दूसरा स्टेप क्या बताया था भाई, ये मूव करते हैं। अरे मूव करना या फ्लो करना ही तो कंडक्टेंस है। तो आज का जो टॉपिक है ना बेटा, वो इनसाइड स्टोरी है। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द सेल। पहले दिन हमने क्या बोला कि भाई ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बनता है। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस कितना बनता है। आज मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊंगा कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस अंदर क्या हो रहा है। मैंने तुम्हें बोला कि जहां पर चार्जेस फ्लो करें, जहां पर चार्जेस फ्लो करें वहां पर कंडक्टेंस होती है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए ध्यान से समझना, ये तो छोटे से छोटे बच्चे को पता है, एक क्लोज्ड पाथ की जरूरत है जिसको हम सर्किट बोलते हैं। पहली बात मैंने तुम्हें क्या बताई कि कंडक्टेंस, कोई भी चीज कंडक्टिव कब होगी? जब उस चीज में, ये कंडक्टर कब होगा? जब इस चीज के अक्रॉस चार्जेस क्या करेंगे? फ्लो करेंगे, चार्जेस इसमें मूव कर जाएं, तो ये कंडक्टर कहलाएगा। अगर ये अपने अंदर में से चार्जेस को फ्लो ना होने दे तो दिस इज नॉट कंडक्टर, ये कंडक्टर नहीं है। आगे बात, और फ्लो होने के लिए एक क्लोज्ड पाथवे जरूरी है जिसको हम सर्किट बोलते हैं।
जैसे अगर मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की शक्ल दिखाऊं तो हमने ये पढ़ा क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। भाई यहां पर 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, यहां पर अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है और क्या है कोई चीज नेगेटिव चार्ज। यहां पर क्या होगा, एक सेल या फिर एक बैटरी। यहां से देखो, यहां से चार्जेस आते हैं, देखो ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब देखो यहां पर भी चार्जेस हैं प्लस, और ये प्लस किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, और माइनस कहां जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज फ्लो हो ही रहा है। देखो कैसे, ऐसे यहां से नेगेटिव चार्ज कहां आया, यहां आया, फिर यहां पर भी एक नेगेटिव चार्ज है, वो कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। मतलब एक फ्लो बन रहा है ना, एक फ्लो बन रहा है, एक क्लोज्ड पाथ बन रहा है। मतलब यहां पर कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि बच्चों ये एक सर्किट की तरह एक्ट करेगा, ये एक क्लोज्ड पाथ है। नेगेटिव चार्ज यहां से यहां आया, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज है, वो यहां से यहां जाएगा, मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। इस सर्किट में क्या कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और चार्जेस फ्लो करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। आज का जो विषय है वो यही है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक मिनट, देखो भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, आयंस मूव कर रही है, एक चार्ज बन रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो ये क्या है, यहां पर कंडक्टिविटी होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। आज मैं तुम्हें इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कंडक्टेंस के बारे में ही बताऊंगा। इनसाइड स्टोरी ये थी कि यहां पर चार्जेस हैं, प्लस चार्ज, अरे इन इलेक्ट्रोलाइट देयर इज चार्ज ना, यहां पर एक प्लस चार्ज भी है और यहां पर क्या है, माइनस चार्ज भी है, वो मूव करते हैं। अगर तुम्हें एक नट शेल में बात लेकर जानी हो तो ये चार्जेस के मूवमेंट ही क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो आज उस कंडक्टेंस के बारे में ही बात होगी। और अगर इस कंडक्टेंस को एक शब्द में बताना हो तो क्या है, फ्लो ऑफ। जितना चार्ज फ्लो होगा उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस होगी या कंडक्टिविटी होगी। आ गई बात समझ में? तो आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। लिखना, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल the flow of charges or ions leads to generate the electrical conductance, across the cell, उस सेल में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो किसकी वजह से है, फ्लो ऑफ चार्जेस या आयंस की वजह से। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पढ़नी है तो उसके लिए बेटा हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। लिखना, इंपॉर्टेंट टर्म्स
used in electrical conductance. Important terms used in electrical conductance. सबसे पहली टर्म है रेजिस्टेंस, हेडिंग डालना रेजिस्टेंस, हेडिंग डालना रेजिस्टेंस। क्या है रेजिस्टेंस वो लिखो। हाँ, अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो ये है, पर ये है रेजिस्टेंस। यहां खाली ये लिखना, ये वाली रेजिस्टेंस पहले लिखो, फिर मैं समझाता हूं। हाँ पूरी। इफ टू द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज अप्लाइड अ वोल्टेज E एंड अ करंट I flows through it, then the resistance R of the conductor is E by I. अभी मैं समझा रहा हूं। E यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को E बोला गया है। तुम्हारे मन में V लिखना है, इसको V लिख लो, V लिख लो। I है ये, अच्छा I है भाई, करंट I है, सॉरी I है यहां पर, I कर लो, I कर लो। समझो मेरी बात को। एक बच्चे ने बोला कि भैया द एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस इज रेजिस्टेंस। ये बात ठीक है, ये डेफिनेशन है। उतार रहे हो क्या? उतारो, चलो जल्दी उतारो भाई। उतार लिया? मैंने तुम्हें बोला, तुमने मुझे बताया कि भाई क्या है, द कैपेसिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। अरे मैंने कहा ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये एक तरीके का कंडक्टर है, एक सर्किट है ना ये। इस सर्किट की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी, जिस प्रॉपर्टी के द्वारा ये फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकेगा, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। यहां पर उसका फॉर्मूला बता रखा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू V बाय, अरे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक बैटरी या फिर एक सेल लगेगा, उस बैटरी का कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको क्या नाम दिया? क्योंकि यहां पर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो करंट जनरेट होगा, उसी करंट को क्या नाम दिया? और यहां पर ये एक सर्किट की तरह एक्ट करेगा ये सेल, तो इस सर्किट का एक रेजिस्टेंस भी होगा ना, वो किसके बराबर होगा? R इज इक्वल टू V बाय I। यही डेफिनेशन थी। इसके बाद एक अलग प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, और वो पहली बार तुम पढ़ोगे, जिसका नाम है कंडक्टेंस। हेडिंग डालना कंडक्टेंस, डिनोटेड बाय G, डिनोटेड बाय G, कैपिटल G, ये G है मेरा। उल्टा है, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, रेजिस्ट करना, कंडक्टेंस मतलब चलने देना, भी जाने दे इसको, चार्जेस को फ्लो होने दे। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, अगर मैं बात करूं G का फॉर्मूला क्या होगा, G की डेफिनेशन क्या होगी? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। लिखना कंडक्टेंस, ये रहा, ये रही इसकी डेफिनेशन, इसी में ही थी, ये रहा। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस,
ये G इज इक्वल टू 1/r, ये द रेसिप्रोकल ऑफ उल्टा है, तो ये फॉर्मूला लिखना, G क्या है 1/, ठीक है, आई बात समझ में? ध्यान से सुनना, उतारो, चलो टेपू चंदो उतारो, ध्यान से सुनो भाई। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। 12वीं में आ गए, ये तो अब पता होगा भी एसआई यूनिट फॉर्मूले से निकलती है। अगर मुझे कंडक्टेंस की एसआई यूनिट निकालनी है तो इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, 1 की तो कोई एसआई यूनिट होती नहीं है, नीचे क्या आ रहा है रेजिस्टेंस, मतलब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी 1/ओम। अरे रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है, मतलब इसकी एसआई यूनिट क्या हो सकती है ओम। इसी ओम इनवर्स को बोलते हैं सीमन। सीमन इट इज डिनोटेड बाय एस। मतलब कंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो है एस, सीमन। उतारो इसको, यहां से उतारो। हाँ मुझे पता है, सब पता है, सब। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ध्यान से समझो। नेक्स्ट टर्म इज रेजिस्टिविटी। लिखो, अबे लिखो ना, मेरे मुंह क्या ताड़ रहे हो। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी उतारो डेफिनेशन। Resistivity is defined as the resistance of a conductor whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square. That is, it is resistance of 1 centimeter cube of the conductor. जल्दी, उतार दिया? न्यूमेरिकल आएगा यहां से, पूरा पूरा न्यूमेरिकल एक। हाँ हाँ, हंस क्या रहे हो इस बात पे, न्यूमेरिकल है। अब भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, बस अब उतारना बंद कर दो, बाद में उतारना, इसको फोटो खींच के ले जाओ। अबे YouTube पे सारी चीज अवेलेबल है, YouTube पे दोबारा क्लास देख लेना। देखो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन अगर तुम्हें समझ में आई तो ये क्या कहती है कि एक ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है, इट इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस। जब एक ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया क्या हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब तुम्हें उस रेजिस्टेंस के बारे में स्पेसिफिकेशन दे दी हो।
रेजिस्टेंस क्या है? सिर्फ रेजिस्टेंस है भाई, एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। पर अगर उस कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को इसीलिए क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब तुम्हें कंडक्टर की स्पेसिफिकेशन दी होगी भाई, इतनी उसकी लेंथ है, इतना उसका एरिया है, तो उसका रेजिस्टेंस जो कहलाएगा वो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी। इसीलिए रेजिस्टिविटी का जो दूसरा नाम है वो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, कहां आता है? ये तो हमने 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। R इज इक्वल टू रो एल बाय, जहां पर ये जो रो है ना, यही क्या है? हमारी रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर मैं यहां से रो का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा? आर ए बाय, अब इसकी ऐसा यूनिट बनाकर दिखाना, क्या बनेगी ऐसा यूनिट? सभी बच्चे ऐसा यूनिट बनाकर दिखाओ इसकी फॉर्मूले से। सभी बच्चे बनाओ, जल्दी बनाओ। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? एरिया की क्या होती है? लेंथ की क्या होती है? मीटर से मीटर। तो इसकी क्या होगी? ओम। या फिर ओम सेंटीमीटर भी हो सकती है, या फिर इसकी यूनिट क्या हो सकती है? ओम सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? चलूं आगे। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या था? कंडक्टेंस। ऐसी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है? कंडक्टिविटी। लिखना, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। The reciprocal of resistivity is called conductivity. The reciprocal of resistivity is called conductivity. अभी रुक जा, देखो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय काप्पा। ये एक स्पेशल लेटर है, काप्पा। पापा नहीं, काप्पा। काप्पा, हाँ वो सिंचन में देखते हो ना काप्पा, हाँ ये वही वाला काप्पा है। नहीं, सिंचन में भी है काप्पा। अरे काप्पा सिंचन में उसका मुंह उसी के जैसा होता है। हाँ हाँ, काप्पा ऐसा है। के नहीं है ये, के तो ऐसे बनेगा, ये कैसे बनेगा? ये बनेगा ऐसे ऐसे, काप्पा। हाँ, डिजाइनिंग वाला के। ठीक है, क्या है ये? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जो कंडक्टिविटी है वो किसका रेसिप्रोकल है? रेजिस्टिव। आ गई बात समझ में? अब सभी बच्चे इसकी ऐसा यूनिट बनाकर दिखाओ, क्या बनेगी? देखो, इसकी ऐसा यूनिट इसके फॉर्मूले से ही आएगी। कैसे आएगी? देखो, अभी बताया ना, रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होती है? ओम सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स।
अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अबे ध्यान से सुन लो। इस 1/ओम को क्या लिख सकता हूं मैं, और मीटर इनवर्स को क्या लिख सकता हूं? अरे 1 मीटर इनवर्स को मीटर लिख सकता हूं ना, इतना मैथ्स तो आता होगा ना। ये मीटर इनवर्स मीटर बन जाएगा। ओम इनवर्स ही क्या था? ओम इनवर्स का दूसरा नाम क्या है? सीमेन। कंडक्टिविटी की यूनिट है सीमेन मीटर। क्या? अच्छा ओम मीटर था, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर इसका ओम मीटर है तो ये मीटर इनवर्स आएगा, सीमेन मीटर इनवर्स होगा इसका, सीमेन मीटर इनवर्स। ओम मीटर होती है रेजिस्टिविटी की यूनिट। समझ में आया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है R इज इक्वल टू रो L बाय ए होता है, होता है। तो यहां से रो क्या होगा? R A बाय होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है कंडक्टिविटी क्या है? 1/रो। अरे रेजिस्टिविटी का उल्टा ही तो है कंडक्टिविटी। तो मैं रो की जगह, देखो रो की जगह ये फॉर्मूला पुट कर सकता हूं, आर ए, अच्छा बाय एल है तो एल ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो कंडक्टिविटी होता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इसको अलग करके कैसे लिख सकता हूं? 1/r इंटू एल बाय 1/r इंटू एल बाय, अच्छा 1/r क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या था? कंडक्टेंस। तो कापा क्या बन जाएगा? कंडक्टेंस। अच्छा ये जो L बाय ए है ना बेटा, लेंथ अपॉन में एरिया, इसको क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? सेल। तो यहां से कंडक्टिविटी का एक नया फॉर्मूला आया, और वो फॉर्मूला क्या है? कापा इज इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट क्या है? सेल कांस्टेंट है L बाय ए, लेंथ अपॉन में एरिया। उतारो फटाफट इसको, उतारो फटाफट इसको। क्या कह रहा है? सही तो बनाया है कापा। उतार लिया? है दोपहरी में? बाद में बात करेंगे इस बारे में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा, फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक है? क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? इसका उल्टा क्या होता है? फिर मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया? जिसका उल्टा क्या होता है? और कापा का क्या फॉर्मूला है? G इंटू सेल। अभी तक मैंने तुम्हें ये पढ़ाया, ठीक है? सेल कांस्टेंट मतलब L बाय
ए। और जी क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं तो जी क्या है, 1/r है ना, इंटू सेल कांस्टेंट। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट लिखना मोलर कंडक्टिविटी। हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन है मोलर कंडक्टिविटी। लिखो, ये रही डेफिनेशंस। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। क्या कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम वी, वी है वी। और ये भाई रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे है, ये है लैम्डा एम, लैम्डा एम है ये, लैम्डा एम। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। खींच ले। क्या अपार्ट, अपार्ट दूर, 1 सेंटीमीटर है ये, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर अपार्ट। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। भी जल्दी उतारो, तुम बहुत सोतड़ू हो क्या तुम। YouTube पे लाइव बातें कर रही हो, लाइव। पीछे से तो तुम क्या करती होगी, लाइव बतला रही हो, कैमरे में आ रही है तुम्हारे थोपड़े। आजा, आगे बात समझ में, ध्यान से सुनो भाई। मोलर कंडक्टिविटी, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक सेल है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या दे रखा है उसका, एक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है। ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रोलाइट होगा। मान लो वो 1 मोल है या n मोल है, n मोल, 1 मोल भी ना लूं, n मोल है। और वो 1 मोल v वॉल्यूम में है। मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनो। द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व्ड इन, वो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट किस में डिजोल्व है, V वॉल्यूम में। वो किस वॉल्यूम में डिजोल्व है, V। अगर तुम आसान डेफिनेशन याद करना चाहते हो तो आसान डेफिनेशन ये है, द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल आयंस या 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अरे ऑब्वियस ही बात है, मैंने जब क्लास की शुरुआत करी तो क्लास की शुरुआत यही तो कहकर करी
कि इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होती हैं Na+ और Cl-, वो मूव करती हैं, उसी इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही तो कंडक्टिविटी है। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट कितना हो जाए, 1 मोल हो जाए, और कितनी वॉल्यूम में, V वॉल्यूम में, तो वो क्या कहलाएगी, मोलर। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। जो मैं बोल रहा हूं वही लिखवा रहा हूं। देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ या कंडक्टिविटी पर किसी मोल इलेक्ट्रोलाइट की इन, ये क्या कहलाएगा, ये मोलैरिटी कहलाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी, ऐसे मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी अपॉन में ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक। अभी इसमें हम कुछ इंप्रोवाइजेशन करेंगे। द कंडक्टिविटी पर मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन, देखो, द कंडक्टिविटी पर मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये N/V क्या कहलाएगा, मोलैरिटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी, कंडक्टिविटी अपॉन में मोलैरिटी। ये इसका ये डेफिनेशन से फॉर्मूला डिराइव हुआ। इसमें अभी हम इंप्रोवाइजेशन करेंगे, ये पूरा फॉर्मूला नहीं है, पर समझ में आए ये चीज क्या है, ये क्यों बना, ऐसा क्यों बना, क्यों, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, द कंडक्टिविटी पर मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में कि नहीं आई, बताओ, ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती। अब ध्यान से समझो, जो मोलर कंडक्टिविटी की SI यूनिट है ना बेटा, वो 2 SI यूनिट है, ध्यान से समझना। मोलर कंडक्टिविटी 2 यूनिट्स में तुम्हारे पेपर में आएगी। या तो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होगी सीमन, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर यूनिट होगी सीमन, मीटर स्क्वायर। अगर ये यूनिट है इसकी SI यूनिट, अगर ये यूनिट हुई, अगर तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी इस यूनिट में निकालनी है, अगर मोलर कंडक्टिविटी तुम्हें इस यूनिट में निकालनी है, तो उसका क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये देखो, कापा अपॉन में मोलैरिटी इन 2000। अगर तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, अगर यूनिट ये है, इस यूनिट में मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, देखो, कंडक्टिविटी अपॉन में मोलैरिटी नीचे 1000। अगर ऊपर 1000 आएगा तो यूनिट होगी, अगर नीचे 1000 आएगा तो यूनिट, ज्यादातर ये यूज होगा, ये वाला बहुत कम जगह यूज होगा, पर फिर भी निकाल लो, उतार लो इसको। हमें यूनिट ये होती है हमारी। बेटा वो लैम्डा को ही उल्टा भी बना रखा है, किसी किसी बुक में लैम्डे को ही उल्टा भी बना रखा है। बेटा ओवर हो रहा है, ओवर, एक हद होती है, ठीक है। उतार लिया। तो पहला फॉर्मूला हमने किसका पढ़ा, रेजिस्टेंस, फिर किसका पढ़ा, कंडक्टेंस 1/R, फिर रेजिस्टिविटी, फिर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में एक तो फॉर्मूला यूज हो गया, तो 1/ρ या फिर G इंटू सेल कांस्टेंट।
फिर मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का ये यूज होगा। पढ़ क्या रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि किसकी वजह से होता है? चार्जेस की वजह से, जो आयंस फ्लो कर रही है उसी की वजह से कंडक्टेंस। 2 क्वेश्चंस निकालो, अब आएगा मजा। ये मैंने तुम्हें लिखवा दिया है पहले ही। अगर तुम्हारा ये सिंपल फॉर्मूला है हमारा, ये क्या है? सिंपल फॉर्मूला। क्या? अगर इस फॉर्मूले में क्या कह रहा है? हाँ बेटा ये लैम्डा है, ये लैम्डे को ही उल्टा भी बना रखा है। अगर मीटर में निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर सेंटीमीटर में है तो ये 1000 कहां जाएगा? ये है हमारा बेसिक फॉर्मूला जो मैं लिखवा चुका हूं। वाह 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 वाह। अभी तक चाहते वक्त समझिए। सबसे आसान है ये तो कुछ है ही नहीं। अबे ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो हलवा है, हलवा। ये तो खा जाओ इसको, हलवे को। जल्दी, क्या क्या गिवन है? कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी कितनी? 0.0248 सीमन सेंटीमीटर। हमें क्या दिया हुआ? ये क्या है? मोलैरिटी कितनी? 0.2। हमें क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी। क्या फॉर्मूला होता है? कंडक्टिविटी। अच्छा सेंटीमीटर में है तो ऊपर आएगा 1000। देखो यहां पर क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी सेंटीमीटर इनवर्स में है ना। अब तुम्हारे मन में ये प्रश्न होगा भैया मीटर वाला क्यों नहीं यूज करा आपने? देखो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है, तो मोलर कंडक्टिविटी वाला भी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेंटीमीटर वाला। अपॉन में मोलैरिटी। सिर्फ वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन था। कंडक्टिविटी कितनी है? 0.0248 इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी कितनी है, और ये आएगी सेंटीमीटर, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। उतारो इसको फटाफट, बताओ आंसर क्या है? बोलो। कितना? तू बताइए। हमें कंडक्टिविटी दे रखी है 0.0248। वन 124 है। क्या कर रहा था भाई तू? नेक्स्ट नेक्स्ट ये बेटा ये लैम्डा एम ही है, कंफ्यूज मत होना इस ट्रायंगल को देखकर। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। ये भी फॉर्मूला पुटिंग है।
चलो भाई, ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, बाकी हम कल करेंगे। 1.65, 1 मिनट। ये लास्ट क्वेश्चन है, मुश्किल वाले कल करेंगे। 16.5 है। $16.5 आंसर है इसका। एक क्वेश्चन लिखो, ये स्लाइड में नहीं है, मैं करवा रहा हूं इसको, लिखवा रहा हूं। देख बुआ ने अभी तक क्वेश्चन ही उतारा है, सोल्व तो पता नहीं कब अगले जन्म में करेगी। आया भाई इसका आंसर 16.5 है। 16.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया। 16.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नहीं आया? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, लिखना। ये क्वेश्चन गिवन नहीं है, स्लाइड्स में नहीं है, मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से। एंड दिस इज एनसीईआरटी सोल्ड एग्जांपल। ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, पर द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस of the electrical resistance of 0.05 molar, the electrical resistance of 0.05 molar NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter and length 50 centimeter is 5.55 into 10 की पावर 3 ओम। 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल लिखना सब क्या है? कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। हाँ, you can use your mobile phone because calculations are hard and lengthy. You can use your calculators। 2 मिनट में। ओए सो गया? जल्दी करो इस क्वेश्चन को फटाफट, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए ये। क्या क्या दिया हुआ है तुम्हें, पहले ये देखो। सबसे पहले क्या लिखो, क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है बताओ। हमें मोलैरिटी गिवन है, कितनी मोलैरिटी गिवन है? 0.05 मोलर। फिर हमें डायमीटर गिवन है बेटा 1 सेंटीमीटर, और लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर, और आर गिवन है कितना? 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम। ये गिवन है। सबसे पहले तो क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला होगा? रो इज इक्वल टू आर ए बाय आर दिया हुआ है,
दिया हुआ है? एरिया, एरिया ऑफ द कंडक्टर ना, पाई आर स्क्वायर। आर के लिए तुम्हें क्या दिया हुआ है? डायमीटर, तो इसको 0.5 हो जाएगा ये, है बेटा लेंथ है ना, कंडक्टर की लेंथ है और कंडक्टर का एरिया। क्या यूज हुआ है यहां पर? कंडक्टर का एरिया यूज हुआ है या फिर कंडक्टर की लेंथ यूज हुई है? उतारो इसको फटाफट, सोल्व करो। पहले एरिया अलग से निकाल लो। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है? 3.14 इंटू 0.5 का ये एरिया आ गया। पुट करो यहां पर एरिया, लेंथ आर, रो आ जाएगा तुम्हारा। बताओ रो कितना आया फटाफट? कितना? 34। नो 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 नो, क्या यूज कर रहा है? बोल रहा है तू, तेज बोल बेटा। एरिया, एरिया ऑफ द कंडक्टर क्या है? अबे 10th में नहीं करा तूने ये वाले क्वेश्चन? क्या? हाँ, अरे डायमीटर के लिए, डायमीटर से ही तो तू रेडियस निकालेगा। हाँ, तो एरिया आ गया यहां से पाई आर स्क्वायर से। एरिया यहां पर पुट करेगा एल। बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, यहां पर तूने क्या लिया था? अबे ये मैं ऐसे बना रहा हूं, ये ऐसे है नहीं, ये बीकर है। बीकर, बीकर की क्या शेप होती है? सिलेंड्रिकल, जो वायर की होती है, इसीलिए यहां पर पाई आर स्क्वायर यूज करा तूने। सिलेंडर का ये क्या होता है? यही तो एरिया है, इसी को तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। ये क्या शेप है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या है? तो हर जगह इसीलिए तो सर्कल शेप है। हाँ, 87.135 जो तुम्हारा रो आया है वो आया है 87.135 ओम सेंटी। अब क्या निकल जाएगा इससे? कंडक्टिविटी। अरे कंडक्टिविटी तो बहुत आसान है, 1/रो ही हो जाएगा। और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा? का बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 0.01148 सीमन सेंटीमीटर। मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल दो, मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल दो। 229.6। कल हम करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। असाइनमेंट मैं तुम्हें दे चुका हूं। टेस्ट तुम भूल रहे हो ना, टेस्ट कि भैया भूल गए टेस्ट लेना। मुझे याद है, ये असाइनमेंट मैंने तुम्हें दे दिया है। आ गई बात समझ में? ये तुम्हें देना है थर्सडे को सोल्व करके, टेस्ट फ्राइडे। 2 to 9.6। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए बस, और कुछ मत करिए, पढ़ते ही रहिए। आपका समय पढ़ने का है?